दोस्तों, एसआईआर का मामला कोर्ट में चला गया, आपको पता ही है। पहले बिहार से शुरू हुआ था ये एसआईआर का प्रक्रिया, और चुनाव आयोग के हिसाब से काफ़ी सफल रहा, और देखा जाए तो जो एनडीए के हिसाब से भी सफल रहा। लेकिन जो राहुल गांधी और उनके जो विपक्षी दल है, उनका नेतृत्व, इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, उनके नज़र में ये बीजेपी का एक, बोल सकते हैं कि जो राहुल गांधी को, उनके हिसाब से जो वोट काटने का तरीका है। अब राहुल गांधी, थोड़ा-सा एक लाइन बोल के चलूँ कि राहुल गांधी चाहते भी हैं कि बहुत से फर्जी मतदाता हैं, और जो बीजेपी को वोट देते हैं, 3-3 एक ही आदमी, एक ही नाम से कितने-कितने आई आई कार्ड बने हुए हैं, और उसका बार-बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। और जब एसआईआर में उन्हीं लोग का नाम काटा जा रहा है कि भाई, जो जो लोग या तो दिवंगत हो चुके हैं, या जगह छोड़ के कहीं पलायन हो गए हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, या ऐसे लोगों के आइडेंटिफाई करके उनका नाम को काटना। और जो नए लोग, बच्चे अभी जो 18 इयर्स के आसपास हुए, उनको क्रॉस के उनका नाम जोड़ना। लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप जीतते हो तो सब ठीक होता है, वहाँ पे ठीक होता है, लेकिन जब हारते हो तो सब चीज़ खराब होता है। पहले ईवीएम खराब था, फिर ईडी, सीबीआई की वजह से अब आजकल एक वोट चोरी का मुद्दा चला जो एसआईआर से कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा मामला अभी, अब बंगाल में और 12 राज्यों में, करीब 9 जो है राज्य में और 3 शासित प्रदेशों में चल रहा है। और करीब-करीब आप बोल सकते हैं, केवल बंगाल में बता रहा हूँ, बंगाल का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 14 तारीख को, मंगलवार, जो मंगलवार है, आज वीरवार है, कि 13,92,000 लोगों के मतलब फॉर्म भरे जा चुके हैं। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले आप देखेंगे कि चरण 2 में 91% अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म में मतलब वितरित किया, फॉर्म भरवाया जा चुका है। ये द हिंदू का रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल में लगभग 14 लाख एसआईआर फॉर्म मतलब को पहचाना गया है फॉर्म भर के। तो इस तरह का आ रहा है। बीएलओ का अलग घटना चल रहा है, ये सब। अब सवाल ये उठता है कि जब एसआईआर, जब ये मामला जब कोर्ट में गया, तो कोर्ट में बहुत ही बड़ा झटका लगा, बोल सकते हैं, कपिल सिब्बल, एसआईआर। अब ये झटका क्या लगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जनसत्ता का रिपोर्ट है। क्या आधार रखने वाले घुसपैठिए वोट डाल सकता है? एसआईआर पर बहस कर रहे कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अब उन्होंने पूरी बात लिखा है कि कपिल सिब्बल ने, मैंने कहा कि एक धारणा है कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन, मैं नागरिक हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास आधार कार्ड भी है, यह मेरा निवास प्रमाण है, आप उसे हटाना चाहते हैं तो किसी प्रक्रिया के जरिए हटाइए। इस प्रक्रिया को आपकी लॉर्डशिप के समक्ष स्थापित करनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एसआईए की जो प्रक्रिया चल रही है, उस पे रोकने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई, अगर इसमें कोई फॉल हो तो मैं इसको, इसमें सुधार करने का बोल सकता हूँ, ऐड कराने का बोल सकता हूँ, जैसे कि पहले आधार कार्ड नहीं था। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया, ये जो चुनाव आयोग है उसके हाथ में है, उसका वो प्रेरोगेटिव है, वो कर सकता है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब मैं चुनाव आयोग की जो पावर है, जो काम करने का है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो सूर्यकांत, जो अभी सीजेआई बने हैं, उन्होंने की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें कि न्यायमूर्ति जयमाल बागची भी शामिल थे, ने कहा कि आधार कार्ड एक कानून के तहत बनाया गया दस्तावेज है, और उतनी ही सीमा तक वैध है जितना कि उससे मिलने वाले लाभ या विशेषाधिकारों को मान्यता दी गई है। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। आखिरकार आधार कार्ड एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित कानून के तहत ही तैयार किया जाता है। इस पर कोई मतभेद भी नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, मान लीजिए कुछ लोग किसी दूसरे देश से, पड़ोसी देशों से भारत में आ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं, रहते हैं। कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला है, कोई निर्माण स्थल पर मजदूरी करता है। अगर आप उसे आधार कार्ड इसलिए जारी करते हैं ताकि वह सब्सिडी वाले राशन या किसी अन्य लाभ का फायदा उठा सके, तो ये हमारे संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा। उन्होंने इस बात को माना कि भाई, किसी को अगर हेल्प करना है, हमारे आधार कार्ड इसलिए बनाया कि भाई, कोई बाहर से भी आ रहा है, अगर वो काम कर रहा है, अपना जीविका चला रहा है, तो कोई लाभ, अगर गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है तो उसके अगर लाभ उठा रहा है, तो हमें समझ में आता है कि वो लाभ उठा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन आगे बोलते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इसलिए कि उसे लाभ दिया गया, अब उसे वोटर भी दिया ना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब है, जो सीजीआई सूर्यकांत जी हैं, कि
अब इसका मतलब नहीं कि कोई अगर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रहे हैं उसका लाभ रहे तो इसका मतलब नहीं है वोटर अधिकार भी, वोट करने का अधिकार भी दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उन्होंने आगे बोला, मान लीजिए कुछ लोग किसी दूसरे देश से, पड़ोसी देशों से भारत आ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं, रहते हैं, इस तरह का उन्होंने बोला। तो इसका मतलब नहीं कि उनको वो माने पड़ोसी देश से हैं। और ये जो सिक्योरिटी पे एक तरह से देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी थ्रेट भी हो जाएगा कि भाई दूसरे देश का अगर जो आपने देखा होगा कि बंगाल से लेके कई जगह के वीडियो आ रहे हैं, मीडिया चैनल में आपको मिल जाएंगे जहां पे लोग ताला बंद करके भाग रहे हैं और कई बॉर्डर पे लोग डेरा डाल के बैठे हैं और वो बता रहे हैं 15 साल 18 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। आप सोचिए, एक तो आपके जो आपके संसाधन है जो आपके देश के नागरिकों को मिलना चाहिए, वो उसका फायदा वो उठा रहे हैं। तो जो फायदा आपके देश के नागरिकों को मिलना चाहिए वो वंचित हो रहे हैं, एक तो पहला। दूसरा, आपके देश में वो आप सोचिए थ्रेट हो रहे हैं कि आप देश के नागरिक दूसरे देश का व्यक्ति अगर यहाँ पे बना लेता है तो आप सोचिए क्या क्या कर सकता है। तो अब सीजीआई की जो कपिल सिब्बल है उन्होंने इस पे एक बोला कि एक धारणा है सेल्फ कि जो मैंने बताया आपको कि सेल्फ रेगुलेशन है कि आधार कार्ड से क्या क्या हो। अब सीजीआई ने बिहार का भी उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि वहां बहुत कम आपत्तियां आई थी। उन्होंने कहा अगर कहीं ऐसा कोई मामला है जहां कोई व्यक्ति बोनाफाइड निवासी भारत का नागरिक है फिर भी उसका नाम हटा दिया गया तो हम ऐसे मामलों की तलाश बड़ी उत्सुकता और गंभीरता से कर रहे हैं ताकि प्रक्रियागत त्रुटि को सुधारा जा सके। तो अब उसमें बोले ये जो कपिल सिब्बल बोले अगर मतदान के दिन कोई मतदाता मतदान केंद्र पर जाए और उसे पता चले कि उसका नाम सूची में नहीं तो क्या करें। उस पर सीजीआई ने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है, मीडिया रोजाना रिपोर्ट कर रहा था, सबसे दूर दराज इलाकों में बैठे लोग भी जान गए होंगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी हमें मीडिया को भी पूरा श्रेय देना चाहिए। बिहार एसआईआर में रोज मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, अगर कोई व्यक्ति सबसे दूर इसी क्षेत्र में बैठा भी यह जानता है कि कुछ हो रहा है, लिस्ट तैयार हो रही है, नई वोटर लिस्ट जारी होने वाला है, तो क्या कोई यह कह सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। ये उन्होंने उल्टा सवाल पूछा कि भाई आप बोल रहे हो जो किसी को पता ही नहीं होगा, उसका नाम लिस्ट से कट गया, उसको पता नहीं होगा और वोट देने जाए और उसको वहां पे पता चले कि नहीं तुम्हारा नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाए। जबकि उन्होंने मीडिया को उत्तर देखिए, मीडिया तो दिन भर एसआईआर पे कोई ना कोई न्यूज चला रही है जिससे कि गांव गांव में बैठे लोगों को पता चल रहा है। अब कोई मना कर दे कि मुझे पता नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तो कपिल सिब्बल ने बोला कि मैं सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा हूं जो समावेशी होनी चाहिए। किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए भार वोटर पर डालने की प्रयास हमारी संवैधानिक संस्कृति जो स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही है के अनुरूप है। आप ऐसे उन्होंने कहा कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे डुप्लीकेट वोटर खोज कर हटाए जा सकते हैं। इसके लिए वेलो को वोटर्स के नाम काटने की इतनी व्यापक शक्ति देने की जरूरत नहीं है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा सॉफ्टवेयर सिर्फ डुप्लीकेट मतदाताओं को हटा सकता है, मरे हुए व्यक्ति को नहीं। बहुत बड़ा बात बोला। आप सोचिए, अगर ये देखा जाए तो कपिल सिब्बल जितने भी आर्गुमेंट लेके पहुंचे या आर्गुमेंट किया उसको सिरे से खारिज किया और बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई दिया जो जस्टिस आए हैं उन्होंने। उन्होंने मतलब बोला कि देखो हर चीज का जवाब दिया कि भाई आप सॉफ्टवेयर से केवल डुप्लीकेट को हटा सकते हैं, जो उसको सॉफ्टवेयर कैसे पहचान लेगा कि ये व्यक्ति जिंदा है या नहीं है और दिवंगत हो चुका है। वो तो केवल दो आदमी का नाम आ रहा है तो एक आदमी को डिलीट कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा यह सब राजनीतिक झुकाव पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक दल मजबूत होता है वो सभी मृत वोटर्स को अपने पक्ष में डलवाया हुआ दिखाया जा सकता है, हम हवा में निर्णय नहीं लेते। यही वजह कि मृत वोटर्स को हटाना जरूरी है। इसलिए यह पार्टी ए या पार्टी बी का मुद्दा नहीं है। अगर सत्ता का झुकाव ए की ओर है तो सभी मृत वोटर्स जो है पार्टी को ए को ही वोट करेंगे। अब सोचिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि सीजीआई ने कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो तो जान लेगा कि भाई इतने लोग मृत व्यक्ति हैं, उनके जगह पे दूसरा हम डुप्लीकेट वोटिंग करा सकते हैं। तो ये तो अच्छा है कि भाई उससे नाम उनका हट जाएगा जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, तो उनका नाम तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कटेगा नहीं, वो तो वेलो को ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह से जो बहुत बड़ा करारा झटका लगा है कपिल सिब्बल को। और ये करारा झटका केवल कपिल सिब्बल को नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल को तो आदत है जितने भी केस है, मैं तो पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े वकील हैं। आप नेहा राठौर का केस देख लिया, आप जैसे जितने भी ऐसे केसेज होते हैं ना जहाँ पे
देश की जनता एक तरफ होगी, वहां कपिल सिब्बल जो अलग तरफ होते हैं। और कपिल सिब्बल एक नैरेटिव के तहत काम करते हैं। क्यों? आप नेहा सिंह राठौर को उठा के देख लीजिए, उनका केस, उनके पास क्या पैसा है जो आज कपिल सिब्बल जैसे आदमी को पे कर सकती है? क्यों? क्योंकि पीछे बैकअप है और लोग, ऐसे लोग सपोर्ट और पैसा लगा रहे हैं जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं, या समाज को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग पे कर रहे हैं कपिल सिब्बल को। कोई ऐसे राह चलते दो, मतलब सोशल मीडिया पे केवल ट्वीट लिखने से कोई इतना पैसा वाला नहीं हो जाएगा कपिल सिब्बल को पे कर पाए। तो ये दर्शाता है कि कपिल सिब्बल ऐसे ऐसे चीजों में काम करते हैं। और यही कारण है कि कपिल सिब्बल, चाहे राम जन्मभूमि का मामला लीजिए, हर ऐसे मुद्दों में कपिल सिब्बल जरूर अपना टांग लेके पहुंच जाते हैं और हर जगह उनको मुंह की खानी पड़ती है। और एसआईआर का मुद्दा ऐसा है ना कि ये, मुझे, मैं हमेशा बोलता हूं कि कांग्रेस जो है, अपने कांग्रेस में जो विरोध राहुल गांधी के खिलाफ प्रकट ना हो जाए, ये सब वो केवल उनको बरगलाने के लिए और उनके खिलाफ जो एक बवाल ना उठ जाए उसको दबाने के लिए ये राहुल गांधी करते हैं, और उनको वही सब चल रहा है। उनको भी पता है, धीरे धीरे देखिए कि हर जगह कांग्रेस के बिहार के जितने भी नेता है वो सवाल उठा रहे हैं, टिकट बेचने से लेकर कैसे उन्होंने अपने जमीन के नेताओं से जुड़े नहीं रहे, कोई कैसे रॉकेट से, पैराशूट से कैंडिडेट उतारे। उसके बाद देखिए बड़े बड़े लीडर, तारिक अनवर ने क्या क्या बोला। तो ये सब कांग्रेस जो अंदर अपने अंदरूनी खटपुटा पटक जो राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है कि भाई 100 चुनाव हारने के बाद तुम कैसे अध्यक्ष हो सकते हो, तो उस चीजों को दबाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या मतलब उनके खिलाफ जो एक वेव है वो कांग्रेस में उठो, उसको डाइवर्ट करने के लिए सब उठाते हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और भी रोचक होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और पे। आज के लिए इतना ही।